एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 15 डिग्री की। वैसे तो हम साइन 15 की वैल्यू कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है तो आपको इसको सॉल्व करके दिखाना होता है। तो मैं 15 डिग्री को स्टैंडर्ड एंगल, दो स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में लिखती हूँ। 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखिए 45 में से 30 माइनस करें तो 15 ही आता है। अब मैंने 45 और 30 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल हैं जिनकी हमें वैल्यूज पता हैं, जिनकी हमने टेबल में वैल्यूज शो की हुई हैं। तो इनकी हेल्प से हम 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब मैंने साइन 15 डिग्री की जगह साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख लिया है। अब मैं साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाऊंगी, जो हमारे पास होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर अल्फा जो है वो 45 डिग्री है और बीटा जो है वो 30 डिग्री है। मैंने वो वैल्यू सारी खोल ली, एक्सपैंड कर लिया वो फॉर्मूला। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और माइनस कॉस 45 की भी वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये तमाम वैल्यूज मैंने चैप्टर नंबर 9 में आपको टेबल इनका बताया हुआ है, और अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 1 √3 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी 1 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 2 √2। तो अब इसका एलसीएम जो है वो 2 √2 आ जाएगा और ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो √3 - 1 आ जाएंगी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही हमने फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस 15 डिग्री की। जिस तरह हमने पार्ट 1 में 15 डिग्री को स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 की फॉर्म में मैंने लिख लिया है, क्योंकि 45 माइनस 30 करें तो 15 ही आता है। अब 15 कॉस 15 डिग्री की जगह मैंने लिखा है कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसे बाय फार्मूला एक्सपैंड करते हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। ये हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर ये फार्मूला एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पर अल्फा 45 डिग्री है और बीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ पर cos 45 डिग्री cos 30 प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 आ गया है। अब इनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या विद द हेल्प ऑफ टेबल। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 30 √3/2 और साइन 45 भी 1/√2 और साइन 30 1/2। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास √3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 √2 और यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 √2। एलसीएम इसका 2 √2 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी √3 + 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 15 डिग्री की। जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में 15 को लिखा है इन द फॉर्म 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, वैसे ही हम यहाँ पर भी लेंगे। तो tan 15 की जगह मैं लिखूंगी tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और इसे अब हम बाय फॉर्मूला एक्सपैंड करते हैं। फॉर्मूला हम यूज करेंगे tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पर अल्फा की जगह 45 डिग्री है और बीटा की जगह 30 डिग्री है, तो ये फॉर्मूला हो गया है tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। आप विद द हेल्प ऑफ टेबल भी ये वैल्यू लिख सकते हैं, और अगर आपको याद है तो भी आप लिख सकते हैं या कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan 45 डिग्री की मैंने वैल्यू यहाँ पर भी 1 लिख ली और डिनोमिनेटर में भी tan 45 की जगह 1 लिख लिया है। न्यूमिनेटर में tan 30 की जगह 1/√3 लिख लिया है और डिनोमिनेटर में भी tan 30 की जगह 1/√3 लिख लिया है।
अब न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ गया है और डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ 1 1 ज़ार मल्टीप्लाई करके 1/√3 लिख लिया है। अब हम एलसीएम लेते हैं। न्यूमिनेटर का एलसीएम √3 आ जाएगा, √3 1 ज़ार √3 आ गया है और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम √3 आ गया, √3 1 ज़ार √3 + 1। अब ये दोनों के जो एलसीएम है वो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, √3 कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 105 डिग्री की। तो हमने 105 डिग्री को भी कोई दो स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में लिखना है। तो मैं 105 डिग्री को लिख रही हूँ 60 डिग्री + 45 डिग्री, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है, टेबल में भी हमने इनकी वैल्यूज़ शो की हुई हैं। तो अब मैं साइन 105 डिग्री की जगह लिख रही हूँ साइन 60 डिग्री + 45 डिग्री। अब मैं बाय फार्मूला इसको एक्सपैंड करती हूँ। फार्मूला हम यूज़ करेंगे साइन अल्फा + बीटा = साइन अल्फा cos बीटा + cos अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर अल्फा की जगह 60 डिग्री है और बीटा की जगह 45 डिग्री है। साइन 60 डिग्री cos 45 डिग्री + cos 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं। साइन 60 की जगह मैंने √3/2 पुट किया, cos 45 की जगह 1/√2। यहाँ पर भी cos 60 की जगह 1/2 और sin 45 की जगह 1/√2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो √3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 √2 आ जाएगा और प्लस के साथ यहाँ पर भी 1 1 ज़ार 1 और नीचे 2 √2 आ जाएगा। एलसीएम हमारा दोनों का सेम है तो 2 √2 ही आएगा और ऊपर आपके पास दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी √3 + 1। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos 105 डिग्री की। तो जैसे हमने पार्ट 4 में 105 को लिखा है 60 + 45 डिग्री, यहाँ पर भी हम यही लेंगे। cos 105 डिग्री की जगह हम लिखेंगे cos 60 डिग्री + 45 डिग्री। अब बाय द फॉर्मूला हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos अल्फा + बीटा = cos अल्फा cos बीटा - sin अल्फा sin बीटा। यहाँ पर अल्फा 60 है और बीटा 45 डिग्री है। मैंने फॉर्मूला एक्सपैंड कर दिया है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 ज़ार 1/2 √2 आ जाएगा माइनस √3 1 ज़ार √3/2 √2 आ जाएगा। अब हम एलसीएम, क्योंकि दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में भी वही आएगा 2 √2 और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी 1 - √3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट 6 जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 105 डिग्री की। जैसे हमने पार्ट 4 और 5 में 105 डिग्री को लिखा है 60 डिग्री + 45 डिग्री, वैसे ही हम यहाँ पर भी लेंगे tan 105 डिग्री की जगह हम लिखेंगे tan 60 डिग्री + 45 डिग्री और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे tan अल्फा + बीटा = tan अल्फा + tan बीटा / 1 - tan अल्फा tan बीटा। यहाँ अल्फा 60 है और बीटा 45 डिग्री है। ये हमने फॉर्मूला एक्सपैंड कर लिया है। अकॉर्डिंग टू दिस tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, वो मैंने पुट की। डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज माइनस tan 60 की जगह √3 और tan 45 डिग्री की जगह 1। यहाँ पर √3 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सिर्फ √3 आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके आगे और सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें प्रूफ करना है डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों पार्ट्स फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 45 डिग्री + अल्फा
तो इसको हम बाय फार्मूला, ये अब हम काफ़ी दफ़ा फार्मूला एक्सपैंड कर चुके हैं 10.1 में भी, 2 में भी, तो ये तो अब तक याद हो गया होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 45 डिग्री है और सेकंड जो एंगल है वो अल्फा है, तो ये एक्सपैंड होगा साइन 45 डिग्री कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन अल्फा। अब हमें साइन 45 की वैल्यू मालूम है और कॉस 45 की वैल्यू मालूम है, वो हम लिख देते हैं। दोनों की सेम होती है 1/√2 और cos 45 की भी 1/√2। अब फर्स्ट टर्म हो या सेकंड टर्म हो, दोनों में से 1/√2 कॉमन आ रहा है, वो हम ले लेते हैं। तो आपके पास रिमेनिंग जो बचेगा फर्स्ट टर्म में से वो cos अल्फा बचेगा प्लस, और सेकंड टर्म में से sin अल्फा बचेगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमें प्रूव करना था। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, हमने प्रूव करना है अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था। सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos अल्फा प्लस 45 डिग्री। इसको हम बाय फार्मूला एक्सपैंड करेंगे। फार्मूला हम यूज़ करेंगे cos अल्फा प्लस बीटा का, विच इज़ इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू अल्फा है और सेकेंड वैल्यू 45 डिग्री है। सो ये होगा cos अल्फा cos 45 डिग्री माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री। हमें cos 45 और sin 45 की वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। आप टेबल जो मैंने आपको 9 चैप्टर में करवाया तो उससे भी देख सकते हैं और कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं ये वैल्यू। अच्छा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में से ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, 1/√2 मैंने कॉमन ले लिया है। फर्स्ट टर्म में से cos अल्फा बचेगा, ये देखिए माइनस का साइन एज इट इज़, और सेकंड टर्म में से साइन अल्फा बचेगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमें प्रूव करना था। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया है।